आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र प्रशांत। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पानीपत के एक जिम में शुरू हुई एक प्रेम कहानी जो मौत की साजिश में बदल गई। एक पति जिसकी जिंदगी खुशहाल लग रही थी, लेकिन उसके घर में ही छिपा था एक घातक रहस्य। आप सोच भी नहीं सकते कि प्यार की आड़ में कितनी खतरनाक साजिशें रची जा सकती हैं। 2.5 साल तक अंधेरे में छिपी रही ये गुत्थी, और जब सुलझी तो हर कोई हैरान रह गया। आज की स्पेशल स्टोरी है विनोद भराड़ा की, उनकी पत्नी निधि की और जिम ट्रेनर सुमित की। लेकिन सवाल यह है, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपने ही परिवार को तबाह कर ले? चलिए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्हाट्सएप मैसेज ने कैसे एक मर्डर की बंद फाइल को न सिर्फ दोबारा खोला, बल्कि असली गुनाहगारों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पानीपत, हरियाणा, साल 2021। विनोद भराड़ा एक सफल कारोबारी, कोचिंग सेंटर चलाते थे। घर में पत्नी निधि और 2 बच्चे और ससुर। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। विनोद दिन रात मेहनत करते, परिवार को हर सुख देते, लेकिन इस बात से बेखबर थे कि घर की 4 दीवारी के पीछे क्या चल रहा था। निधि एक हाउसवाइफ जो फिटनेस के लिए जिम जाती थी। वहां मिले जिम ट्रेनर सुमित उर्फ बंटू। सुमित के 6 पैक एब्स, उसकी बातें, निधि धीरे धीरे फिसलने लगी। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? विनोद को इसकी भनक लगी। घर में झगड़े शुरू हो गए। निधि और सुमित ने फैसला किया कि विनोद को ही रास्ते से हटा देते हैं ताकि वो आराम से साथ में रह सकें। विनोद की संपत्ति और इंश्योरेंस के पैसे भी उनको मिल जाएं। लेकिन कैसे? आइए उनकी साजिश की पहली परत खोलते हैं। सुमित एक ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक को जानता था। वो बठिंडा पंजाब का रहने वाला था, पुरानी जान पहचान थी। तो निधि और सुमित ने देव को 10 लाख रुपए की सुपारी दी। प्लान विनोद को एक्सीडेंट में मारना और उसे हादसा साबित करना। 5 अक्टूबर 2021 पंजाब नंबर की एक पिकअप वैन ने विनोद को जोरदार टक्कर मारी। विनोद की दोनों टांगें टूट गईं। अस्पताल में महीनों पड़े रहे, लेकिन संयोग से वो बच गए। साजिश फेल हो गई। देव को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जमानत पर वो छूट गया। अब क्या? विनोद को रास्ते से हटाने की पहली कोशिश नाकाम, लेकिन निधि और सुमित ने हार नहीं मानी। उन्होंने देव को एक पिस्तौल मुहैया करवाई, वो भी एक और आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र से। और अब भी प्लान तैयार था। लेकिन क्या विनोद को इसकी भनक लगी? वो तो इस खतरनाक साजिश से अब भी अनजान था। हाँ, उसके घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। 15 दिसंबर 2021 परमहंस कुटिया कॉलोनी। देव विनोद के घर पहुंचा। बहाना पुराने एक्सीडेंट केस में समझौता। विनोद ने दरवाजा खोला। बातचीत शुरू हुई, लेकिन अचानक धाए की आवाज, गोली चली। विनोद जमीन पर गिर पड़े। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त निधि घर में ही थी। बाहर भागी, चीखी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा था। पुलिस आई। देव ने सरेंडर किया। बोला एक्सीडेंट विवाद में मार दिया। केस बंद लग रहा था। निधि ने देव की फैमिली को पैसे दिए, बच्चों की फीस भरी और खुद सुमित के साथ मनाली घूमने चली गई। उसे कोई दुख नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। बच्चे ऑस्ट्रेलिया भेज दिए। लेकिन निधि के दिमाग में एक और खतरनाक खेल चल रहा था। अब वो अपने ससुर को भी मारना चाहती थी, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हुई, क्योंकि विनोद के भाई प्रमोद ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया। विनोद की हत्या के 2.5 साल बीत गए। केस बंद, लेकिन विनोद का भाई प्रमोद ऑस्ट्रेलिया में बैठा शक करता रहा। जून 2024 प्रमोद ने पानीपत एसपी अजीत सिंह शेखावत को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा और शिकायत की कि मेरे भाई विनोद के मर्डर में परिवार के ही किसी करीबी का हाथ है। इस व्हाट्सएप मैसेज के बाद पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दीपक कुमार ने कमान संभाली। सारे रिकॉर्ड्स चेक किए गए, कॉल डिटेल्स निकाली गई,
सुमित को पकड़ा गया तो पूछताछ में वो टूट गया। उसने कबूल लिया निधि से अवैध संबंध, साजिश और सुपारी सब कुछ। फिर निधि से पूछताछ हुई तो वो भी सब कबूल कर गई। सीसीटीवी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मैसेजेस, सबूतों का ढेर था पुलिस के पास। पिस्तौल दिलवाने वाला जीतू भी गिरफ्तार हो गया और इस तरह न सिर्फ विनोद की हत्या का केस सुलझ गया बल्कि उनके पिता की जान भी बच गई। देव सुनार है, इसका एक सुमित नाम के व्यक्ति से काफ़ी संबंध है। तो सुमित नाम के व्यक्ति ने ही इसको जो पहला जिस पिकअप ट्रक से जिसने एक्सीडेंट किया था उस ट्रक को इसने दिलवाया था और उसकी जो ईएमआई है उसमें भी भरने में देव सुनार की इसने सुमित ने सहायता की थी। और दूसरा ये हमें ये भी समझ में आया और हमें पता चला कि निधि जो इसकी विनोद भराड़ा की वाइफ है उसका और सुमित का भी आपस में काफ़ी मेल जोल है, वो संबंध है और आपस में इनकी काफ़ी बातचीत भी है। इसके अलावा आसपास इनको बाहर घूमने जाना, होटल्स में जाना, मनाली और अन्य जगहों पे भी इनके घूमने फिरने की हमारे पास काफ़ी जो है इसके बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त हुई। लेकिन सवाल है कि क्या प्यार इतना खतरनाक हो सकता है? ये केस सिर्फ मर्डर नहीं, विश्वासघात की कहानी है। निधि और सुमित जेल में, देव पर नए चार्ज लग गए लेकिन परिवार टूट गया, बच्चे अनाथ जैसे। क्या निधि को पछतावा है या प्यार की दीवानगी ने उसे अंधा कर दिया? एक छोटा व्हाट्सएप मैसेज, टेक्निकल सबूत और गुत्थी सुलझ गई। दोस्तों, ये थी पानीपत के विनोद भराड़ा हत्याकांड की सच्ची कहानी, जो एक साफ सबक भी है कि प्यार में सावधानी बरतें। विश्वास टूटने पर सब कुछ तबाह हो सकता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल जनवक्ता न्यूज को सब्सक्राइब भी करिए। एक नए एपिसोड के साथ हम जनवक्ता न्यूज में आपको जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।